हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2023 में आई सीरीज स्लम गोल्फ। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम सीरीज का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। सीरीज स्टार्ट होती है पवन नागरे से, जो भारत नगर बस्ती में रहता है। पवन का सपना था कि वो एक गोल्फर बने, लेकिन उसकी जो अभी की सिचुएशन थी वो उसे ये सब करना अलाउ नहीं कर रही थी। अब उसकी फैमिली की बात करें तो उसके घर में उसके पापा, माँ और बहन है। पापा ज्यादा कुछ काम नहीं करते, तो वही माँ दूसरों के घर में झाड़ू पोछा करके पैसे कमाती है। और उसकी एक छोटी बहन है गौरी, जो अभी स्कूल में पढ़ती थी। तो वही पवन की बात करें तो पवन गोल्फ कोर्स की एक्सेसरी शॉप में काम करता है। अब पवन रोज की तरह अपने शॉप पर आता है और सब कुछ रेडी करने लगता है। तभी उसे पता चलता है कि राणे सर ने फिर से ज्वाइन कर लिया है। और ये सुनकर पवन थोड़ा सा खुश भी था और थोड़ा नर्वस भी, क्योंकि राणे सर काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट थे, लेकिन सब लोग उनकी काफी रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए उनसे डरते भी थे। अब राणे सर पवन की शॉप में आते हैं और सब कुछ चेक करते हैं। पवन राणे सर से बहुत डरता है, इसलिए उनसे कुछ भी बात नहीं कर पाता। एक्चुअली 8 साल पहले पवन इसी गोल्फ कोर्स पर आया करता था। जब लोग प्रैक्टिस करते थे तो पवन और उसके फ्रेंड्स मिलकर उनका बॉल लेकर आते। अब पवन ने जब लोगों को गोल्फ खेलते हुए देखा तो उसे वो गेम बहुत पसंद आया और वो भी उसे खेलने लगा। एक दिन जब वहाँ पर कोई नहीं था तो पवन ने एक शॉट मारा और वो काफी अच्छा गया था। पवन ये बात सबको बता देता है और चाहता था कि राणे सर से वो भी कोचिंग ले। जब ये बात राणे सर को पता चलती है तो वो पवन को शॉट मारने के लिए कहते हैं, लेकिन इस बार पवन का शॉट इतना अच्छा नहीं लगता। राणे सर उससे कहते हैं कि जो उसका पहला शॉट गया था वो बस एक तुक्का था जो लग गया था, लेकिन पवन के अंदर वो टैलेंट नहीं है, उसे उसके लिए काम करना होगा। जिसके बाद पवन अपने घर जाकर प्रैक्टिस करने लगता है। एक दिन वहाँ पर एक रिच आदमी गोल्फ प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन जैसे ही वो ब्रेक लेता है पवन वहां जाकर खेलने लगता है। और ये बात उस रिच आदमी को पसंद नहीं आती, क्योंकि पवन उसकी चीजें यूज कर रहा था। अब वो एक काफी रिच आदमी था, इसलिए वो सबको कह देता है कि 18 साल के अंदर का कोई भी यहाँ पर काम नहीं करेगा। जिसके बाद राणे सर बच्चों को समझाते हैं कि वो 18 साल के नहीं है, इसलिए वो यहाँ पर काम नहीं कर सकते। अब ये बात बच्चों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, क्योंकि उन्हें वो गेम देखने में बहुत मजा आता था। लेकिन राणे सर के कहने पर पवन और उसके फ्रेंड्स वहां से चले जाते हैं। लेकिन वो बस इसी बात का इंतजार कर रहे थे कि कब वो 18 साल के हो जाएंगे और उस ग्राउंड पर वापस जाएंगे। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर पवन यही सोच रहा था कि क्या राणे सर को वो याद होगा या नहीं। राणे सर पवन को टूर्नामेंट का पोस्टर लगाने के लिए कहते हैं, जिसके बाद पवन पोस्टर लगा देता है और सभी लोग यही डिस्कस कर रहे थे कि इस बार कौन जीतेगा। अब पवन जब अपनी शॉप पर था तब वहाँ पर गौरव आता है। एक्चुअली गौरव कुमुद बाजपेयी का बेटा था। कुमुद बाजपेयी की बात करें तो वो उस गोल्फ कोर्स के सेक्रेटरी थे, लेकिन गौरव की अपने पापा के साथ बिल्कुल भी नहीं बनती थी। जब गौरव छोटा था तो अपने पापा के साथ यहाँ पर आया करता था, और पवन और उसके दोस्त उसे देखकर कहते थे कि काश वो लोग भी इतने अमीर होते। अब गौरव राणे सर से मिलता है और चाहता है कि वो भी इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले, लेकिन इसके लिए काफी लेट हो चुका था, इसलिए गौरव को वाइल्ड कार्ड एंट्री की जरूरत थी। राणे सर उसे बताते हैं राणे सर गौरव को बताते हैं कि अगर उसे टूर्नामेंट में हिस्सा लेना है तो उसे अपने पापा से बात करनी होगी, क्योंकि उसके पापा ही वो वाइल्ड कार्ड एंट्री कार्ड सबको देते हैं। अगर गौरव उनसे बात करेगा तो उसे कार्ड मिल जाएगा, लेकिन गौरव कहता है कि उसके पापा उसकी कोई भी बात नहीं सुनते। उन्हें ऐसा लगता है कि गौरव कुछ भी नहीं कर सकता, इसलिए गौरव खुद सब कुछ करना चाहता था। लेकिन राणे सर के समझाने पर गौरव अपने पापा से बात करने के लिए मान जाता है। अब यहाँ पर राणे सर की बात करें तो राणे सर को बेटिंग की बहुत ज्यादा आदत थी, और इसी वजह से कुछ सालों पहले वो सारे पैसे हार चुके थे, जिसकी वजह से उनकी वाइफ ने उनके कार्ड सब कुछ ब्लॉक कर दिया था और उन्हें वार्न किया था कि अगर उन्होंने फिर से ऐसा कुछ किया तो वो उसे छोड़कर चली जाएगी। अब कुछ साल बीत गए थे और राणे सर ने खुद को कंट्रोल करना सीख लिया था, इसलिए उन्होंने वापस अपना जॉब ज्वाइन कर लिया था। लेकिन जॉब पर आने से पहले उनकी वाइफ ने उन्हें फिर से वार्न किया था कि अगर वो फिर से ऐसा कुछ करेंगे तो इस बार वो उसे छोड़कर चली जाएगी। तो वही पवन को जब टूर्नामेंट का पता चलता है तो वो भी काफी एक्साइटेड था। शाम को जब पवन घर जाता है तो अपनी फ्रेंड चंदा से मिलता है। एक्चुअली चंदा एक जूनियर आर्टिस्ट है और कुछ ना कुछ काम ढूंढती रहती है। तो वही पवन का एक और फ्रेंड है शाहरुख, जिसका एक चाइनीज का स्टॉल था। तीनों की दोस्ती काफी ज्यादा गहरी थी, क्योंकि बचपन से वो तीनों दोस्त थे। तभी वहाँ पर दिनेश आता है, जो कि उसी गोल्फ कोर्स में काम करता है। अब उसे भी पता चल गया था कि वहाँ पर टूर्नामेंट था, इसलिए वो कैडी बनने की तैयारी कर रहा था। अब कैडी की बात करें
तो गोल्फ जो भी प्लेयर्स खेलते हैं उनके साथ उनका एक साथी होता है जिसे कैडी कहते हैं। वो उन्हें बताता है कि उन्हें किस तरह से प्ले करना होगा और उनकी मदद करता है। अब प्लेयर्स काफी रिच होते हैं, इसलिए उसी वक्त कैडीज बहुत पैसे कमा लिया करते थे। अब सवाल ये था कि कौन किसका कैडी बनेगा, और इस बात पर लड़ाई ना हो इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो एक गोल्फ गेम खेलेंगे जिसमें जो भी जीतेगा वो अपना प्लेयर पहले चूज करेगा। अब पवन के पास कैडी का कार्ड नहीं था, इसलिए वो मना कर रहा था, लेकिन कंचन के कहने पर पवन गेम के लिए मान जाता है। तो वही हम गौरव को देखते हैं जो अपने पापा से वाइल्ड कार्ड एंट्री के बारे में बात कर रहा था, लेकिन उसके पापा कहते हैं कि अगर उन्होंने उसे कार्ड दिया तो सबको ऐसा लगेगा कि वो नेपोटिज्म प्रमोट कर रहे हैं, इसलिए वो चाहते थे कि गौरव को अगर कुछ करना है तो वो अपने बलबूते पर करे। लेकिन वो उसे बताते हैं कि वो तीनों कार्ड वो दे चुके हैं, अगर गौरव जाकर उन लोगों को कन्विंस कर लेता है तो उसे कार्ड मिल जाएगा। अब पहले दो बंदे तो उसे कार्ड देने से मना करते हैं, लेकिन तीसरा वाला मान जाता है, यानी कि अब गौरव भी उस टूर्नामेंट का हिस्सा था। वो ये बात राणे सर को बताता है, तो राणे सर उसे कहते हैं कि वो अपने लिए एक अच्छा सा कैडी ढूंढ ले, क्योंकि अगर कैडी अच्छा हो तो गेम जीतने में आसानी हो जाती है। जिसके बाद वो गौरव से कहते हैं कि वो स्लम एरिया चला जाए, क्योंकि वहीं पर उसे बेस्ट कैडीज मिलेंगे। जिसके बाद गौरव भारत नगर जाता है, जहाँ पर दिनेश और पवन के बीच मैच हो रहा था। अब दिनेश भी काफी अच्छा खेल रहा था, लेकिन साथ में वो चीटिंग भी कर रहा था, जिसकी वजह से वो मैच जीत जाता है। अब गौरव डिसाइड करता है कि दिनेश उसका कैडी बनेगा, लेकिन जब वो अगले दिन दिनेश से बात करता है तो दिनेश कहता है कि वो अपना प्लेयर चूज कर चुका है। अब ये सुनकर गौरव काफी अपसेट हो जाता है। तभी वो पवन को देखता है और उससे बात करता है। पवन कहता है कि वो उसका कैडी तो बन जाएगा, लेकिन उसके बदले गौरव को राणे सर से बात करनी होगी और उन्हें कन्विंस करना होगा कि वो पवन को कोचिंग दे। अब गौरव इसके लिए मान जाता है, जिसके बाद पवन भी मान जाता है। अब गौरव राणे सर को बता देता है कि पवन उनसे कोचिंग लेना चाहता है। जब राणे सर ये बात सुनते हैं तो वो पवन को शॉट मारने के लिए कहते हैं, और पवन काफी अच्छा शॉट मारता है। तो राणे सर कहते हैं कि ये तो तुक्का था, लेकिन पवन कहता है कि ये कोई तुक्का नहीं था, ये उसकी काफी सालों की मेहनत है। जिसके बाद राणे सर उसे और एक शॉट मारने के लिए कहते हैं, और पवन इस बार भी बहुत अच्छा शॉट मारता है। तो राणे सर उसे कहते हैं कि उनकी फीस 35,000 है, लेकिन पवन कहता है कि वो उसे मैनेज कर देगा। जिसके बाद राणे सर कहते हैं कि अगर गौरव फर्स्ट राउंड क्लियर कर लेता है तो ही वो पवन को कोचिंग देंगे। अब ये सुनकर पवन काफी शॉक था, लेकिन राणे सर ने अपनी शर्त बता दी थी, इसलिए पवन के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। जिसके बाद पवन गौरव की प्रैक्टिस लेने लगता है और उसे सारे ट्रिक्स भी बताने लगता है। अब ये देखकर गौरव काफी इम्प्रेस था और उन दोनों की दोस्ती हो जाती है। अब एक दिन जब पवन शॉप पर था तो वहाँ पर आरुषि नाम की लड़की आती है, जो गोल्फ कैफे में वेट्रेस थी और आज ही ज्वाइन हुई थी। पवन जब उसे पहली बार देखता है तो उसे वो बहुत अच्छी लगती है, और शायद आरुषि को भी पवन काफी अच्छा लगा था। जिसके बाद हम दिनेश को देखते हैं, जो चंदन को इम्प्रेस करने की काफी कोशिश कर रहा था, लेकिन चंदन को दिनेश में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। तभी हमें ये भी पता चलता है कि दिनेश ड्रग्स बेचता है, और इसमें पवन के पापा उसका साथ दे रहे थे। जिसके बाद टूर्नामेंट का दिन आता है और गौरव पवन की मदद से काफी अच्छा खेलता है और वो पहले राउंड में सिलेक्ट हो जाता है। और इसी खुशी में गौरव के पापा उसके लिए सरप्राइज पार्टी रखते हैं, लेकिन गौरव को ये सब ज्यादा पसंद नहीं था। तो वही अब पवन की कोचिंग शुरू हो गई थी, लेकिन राणे सर उसे बच्चों के साथ खेलने के लिए कह रहे थे, और ये बात पवन को पसंद नहीं आती। अब राणे सर उसे रेगुलरली वही करने के लिए कह रहे थे, जिससे पवन काफी नाराज हो गया था। लेकिन राणे सर उसे 2 शॉट्स मारने के लिए कहते हैं, लेकिन वो 2 शॉट्स काफी अलग थे। राणे सर उसे समझाते हैं कि स्लम गोल्फ और प्रोफेशनल गोल्फ में फर्क होता है, और यही सिखाने के लिए राणे सर उसे बेसिक से सिखा रहे थे, और पवन भी उनकी बात समझ जाता है। राणे सर का कहना था कि डबल मेहनत करने से कुछ नहीं होता, 10 गुना मेहनत करनी पड़ती है, तभी सपने पूरे होते हैं। जिसके बाद पवन अपनी तैयारी शुरू कर देता है, लेकिन एक दिन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले आकर बस्ती के कुछ घरों को तोड़ देते हैं, क्योंकि वो इलीगल थे, और उसी में पवन का भी घर था, जिसकी वजह से पवन को अपने घर वालों के साथ फुटपाथ पर रहना पड़ रहा था। अब उनकी जो लीडर थी भारती ताई, वो डिसाइड करती है कि वो लोग स्ट्राइक करेंगे। एक्चुअली इस सब में हाथ गौरव के पापा का था, और वो गोल्फ कोर्स के सेक्रेटरी थे, इसलिए भारती ताई डिसाइड करती है कि गोल्फ कोर्स में कोई भी काम करने के लिए नहीं जाएगा। अब ये सुनकर पवन टेंशन में आ जाता है, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा था कि अगर वो काम नहीं करेगा तो खाएगा क्या, और अगर ट्रेनिंग नहीं करेगा
तो उसकी फीस वेस्ट हो जाएगी, क्योंकि उसने राणेसर को 35,000 दिए थे, जिसमें से कुछ पैसे उसे चंदन ने दिए थे तो कुछ पैसे शाहरुख ने। और राणेसर का रूल था कि अगर 3 दिनों तक कोई कोचिंग मिस करता है तो उसे कोचिंग से निकाला जाएगा। इसलिए पवन काफी ज्यादा टेंशन में था। इसलिए पवन भारती ताई की बात नहीं सुनता और गोल्फ कोर्स चला जाता है। अब ये बात जब दिनेश को पता चलती है तो वो सबको भड़काने लगता है। तब पवन भारती ताई से कहता है कि वो गोल्फ कोर्स जाना बंद नहीं कर सकता, क्योंकि बाकी लोग वहाँ पर काम करने के लिए जाते हैं, लेकिन पवन वहाँ पर कुछ बनने के लिए जाता था, इसलिए वो अपने सपनों के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। लेकिन भारती ताई कहती है कि अगर उसे वहाँ पर जाना है तो भारत नगर छोड़ना होगा, और पवन इसके लिए तैयार हो जाता है। वो अकेला ही फुटपाथ पर रहने लगता है, तो वही उसके घर वाले भारती ताई के घर चले गए थे। अब पवन सोच रहा था कि वो आगे क्या करे। तभी एक दिन गौरव के पापा उसे बुलाते हैं और उसे बताते हैं कि घर तोड़ने का डिसीजन उनका अकेले का नहीं था, लेकिन फिर भी वो भारती ताई से मिलकर बात करेंगे और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जिसके बाद पवन उन्हें भारती ताई के पास लेकर जाता है और गौरव के पापा उन्हें समझाते हैं कि वो उनके घर को फिर से कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और जल्दी उनके लिए नए घर बनवाएंगे और वहां पर इन लोगों को शिफ्ट करवा देंगे, और साथ ही वो गोल्फ कोर्स में कैडीज के लिए एक मैच भी रखेंगे। अब ये बात सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं और बस्ती वालों की स्ट्राइक खत्म हो जाती है और वो लोग अपने काम पर वापस लौटते हैं, जिसकी वजह से गोल्फ कोर्स काफी अच्छे से चलने लगा था। अब सब लोग कैडीज के मैच के लिए काफी एक्साइटेड थे। गौरव डिसाइड करता है कि पवन ने उसका कैडी बनकर उसे जिता दिया था, इसलिए इस बार गौरव उसका कैडी बनेगा, और ये सुनकर पवन भी काफी खुश था। अब इस बार गौरव पवन की ट्रेनिंग लेने लगता है। जब ये सब राणेसर ऑब्जर्व करते हैं तो वो पवन से कहते हैं कि क्या वो पैसे कमाने के लिए खेल रहा है, जिस पर पवन का कहना था कि वो पैसों के लिए गोल्फ नहीं खेलता। अब ये बात सुनने पर पवन सर जाकर गौरव के पापा से बात करते हैं और वो लोग प्राइस मनी डबल कर देते हैं। राणेसर ये जानबूझकर कर रहे थे क्योंकि वो देखना चाहते थे कि पवन पैसों के लिए खेलता है या गेम के लिए, लेकिन पवन का डिसीजन फिक्स था कि उसे एक प्रो गोल्फर बनना है, और ये बात राणेसर को काफी अच्छी लगती है। लेकिन राणेसर उसे शाबाशी बिल्कुल भी नहीं देते, क्योंकि वो जानते थे कि पवन उन्हें इम्प्रेस करना चाहता है, और अगर वो इम्प्रेस हो गए तो पवन अपनी मेहनत कम कर देगा। वो इतनी मेहनत नहीं करेगा जितनी अब करता है, और इसलिए राणेसर उसकी भूख को जिंदा रखना चाहते थे। अब मैच शुरू हो जाता है, लेकिन वहाँ पर चंदन और शाहरुख नहीं आए थे और पवन उनका इंतजार कर रहा था। लेकिन गौरव उसे समझाता है कि वो बस अपने गेम पर फोकस करे, जिसके बाद पवन काफी अच्छा परफॉर्म करने लगता है। तभी उसे चंदन का कॉल आता है, लेकिन वो कॉल राणेसर रिसीव करते हैं। एक्चुअली दिनेश के पीछे पुलिस पड़ी थी, क्योंकि वो ड्रग्स का काम करता था, और जब उन्हें पता चला कि पवन के पापा भी इन सब में इन्वॉल्व हैं, तो उन्होंने पवन के पापा को अरेस्ट कर लिया। लेकिन दिनेश वहां से भाग गया था। लेकिन दिनेश को पता चला था कि ये खबर शाहरुख ने दी थी, इसलिए वो उसे पीटने गया। लेकिन तब दिनेश के एक साथी ने शाहरुख को चाकू मार दिया और वो लोग वहां से भाग गए। अब शाहरुख की कंडीशन काफी क्रिटिकल थी और उसे हॉस्पिटल लेकर गए थे, और पवन के पापा जेल में थे। अब ये सारी बातें राणेसर सुनते हैं, लेकिन पवन को नहीं बताते, क्योंकि अगर वो बता देते तो पवन का गेम बिगड़ जाता, और पवन आज एक हिस्ट्री बनाने वाला था, क्योंकि वो एक रिकॉर्ड ब्रेक करने वाला था। तो वही पवन भी अब तक जो भी उसने प्रैक्टिस की थी उस सबको याद करता है और बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, जिससे वो रिकॉर्ड भी ब्रेक कर लेता है और जीत भी जाता है। पवन इससे काफी ज्यादा खुश था कि तभी वहां पर चंदन आती है और उसे सब कुछ बता देती है, जिसके बाद पवन बिना अपना प्राइस लिए हॉस्पिटल जाता है। तो उससे पता चलता है कि शाहरुख का भी खतरे से बाहर है, और ये सुनने के बाद सब लोग थोड़े से रिलैक्स हो जाते हैं। अब पवन को 2 लाख रुपए प्राइस मनी मिला था। ये बात वो अपनी माँ को बताता है, तो उसकी माँ भी बहुत खुश थी। लेकिन पवन बताता है कि गौरव के पापा उसे 1 साल के लिए स्पॉन्सर करना चाहते हैं, यानी कि वो चाहते थे कि पवन बस अपने गेम पर ध्यान दे और बाकी का कोई काम ना करे। लेकिन पवन काफी सोच रहा था, क्योंकि अगर वो काम नहीं करेगा तो घर पर पैसे कैसे आएंगे। लेकिन उसकी माँ कहती है कि वो सब कुछ मैनेज कर लेगी, बस पवन अपने सपनों पर ध्यान दे और खुद को और अपनी बहन को यहाँ से निकाले। पवन भी उनकी बात मान लेता है और फैसला करता है कि सबसे पहले वो अपने पापा को छुड़वाएगा। तो वही चंदन ने दिनेश को ढूंढ लिया था और वो उससे बात करती है। दिनेश उससे माफी मांगता है और कहता है कि उसने शाहरुख को नहीं मारा था, लेकिन चंदन उससे नाराज थी, क्योंकि जो कुछ भी गलत किया था वो दिनेश ने किया था। दिनेश चंदन को बताता है कि उसने चंदन के लिए एक फ्लैट भी लिया है ताकि वो दोनों वहां पर रह सके। लेकिन चंदन कहती है कि उसने पहले जो गलत किया है
उसे सही करे। जिसके बाद दिनेश सरेंडर कर देता है और पवन के पापा को छोड़ दिया जाता है। और ये देखकर चंदन भी काफी इम्प्रेस हो गई थी। जिसके बाद उसका और दिनेश का रिलेशन शुरू हो जाता है। तो वही अब शाहरुख भी ठीक हो रहा था। अब पवन फैसला करता है कि वो एग्रीमेंट साइन करेगा। इसलिए वो राणे सर को भी अपने घर पर बुलाता है, क्योंकि वो अपने सभी खास लोगों के सामने वो एग्रीमेंट साइन करना चाहता था। जिसके बाद पवन की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। लेकिन ये बात जब गौरव को पता चलती है तो उसे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसके पापा अपने बेटे को नहीं बल्कि किसी और को सपोर्ट कर रहे थे। उसका कहना था कि उसके पापा को उनके बेटे पर नहीं बल्कि किसी और पर ज्यादा भरोसा है। गौरव को लगता है कि राणे सर भी पवन को ही पसंद करते हैं, इसलिए वो अपने लिए नया कोच रखता है। अब उसके बाद दोनों की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है और इस बार कंपटीशन बस प्लेयर्स में नहीं था बल्कि कोच में भी था कि कौन सबसे बेटर कोच है। अब तभी उन्हें पता चलता है कि दिल्ली में एक टूर्नामेंट होने वाला था और इसके लिए गौरव और पवन दोनों ही काफी एक्साइटेड थे। लेकिन पवन काफी चिंता में था, क्योंकि वो कोई काम नहीं कर रहा था और इसकी वजह से उसकी माँ और बहन को काफी स्ट्रगल करना पड़ रहा था। तभी उसे पता चलता है कि उसकी बहन भी बाहर जाकर काम करने लगी है। और ये देखकर पवन को और ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि उसकी बहन की उम्र स्कूल जाने की थी, ना कि काम करने की। और इस सब से पवन काफी कंफ्यूज हो गया था कि उसने एग्रीमेंट साइन करके सही किया या गलत। पवन जब टूर्नामेंट के लिए दिल्ली जाता है तो वो काफी ज्यादा नर्वस था, क्योंकि वहाँ पर जो भी प्लेयर्स आए थे वो बहुत ज्यादा रिच थे और ऐसा लग रहा था कि वो बस अपने टाइम पास के लिए गोल्फ खेलते हैं। लेकिन पवन के लिए ऐसा नहीं था। अगर पवन ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो ये उसकी लाइफ का सवाल था कि वो कैसी जिंदगी जिएगा। तो वही हम गौरव के कोच को देखते हैं, जो राणे सर को बेट लगाने के लिए कहते हैं और राणे सर भी खुद को नहीं रोक पाते। वो बेट लगाते हैं, लेकिन तभी जोरदार बारिश होने लगती है, जिसकी वजह से वो टूर्नामेंट कैंसिल हो जाता है। और इसके बाद राणे सर को रियलाइज होता है कि उन्होंने बेट लगाकर गलत किया था, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो वही अब टूर्नामेंट कैंसिल हो गया था, इसलिए पवन भी काफी दुखी था। वो समझ नहीं पा रहा था कि लाइफ में उसका क्या होगा, क्योंकि जो कोई भी आता वो उसे यही कहता कि जब वो गोल्फर बनेगा तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। इसी की वजह से पवन के ऊपर काफी प्रेशर बन रहा था। अब पवन डिसाइड करता है कि वो क्यू स्कूल के लिए अप्लाई करेगा, क्योंकि वो एक प्रो प्लेयर बनना चाहता था। लेकिन राणे सर को पहले लगता था कि पवन इसके लिए तैयार नहीं है, लेकिन जब वो पवन का जज्बा देखते हैं तो वो उसके लिए मान जाते हैं। जिसके बाद पवन की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। लेकिन उसी बीच पवन को आरुषि से प्यार हो गया था और वो उसके साथ लाइफ बिताने के सपने देख रहा था। लेकिन आरुषि कहती है कि उसके लिए उसके सपने भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए वो उतनी आगे का नहीं सोच सकती। इसलिए वो पवन से ब्रेकअप करने के लिए कहती है, ताकि वो दोनों अपने करियर पर फोकस कर सकें। लेकिन इस सब से पवन और ज्यादा अपसेट हो गया था। तभी हम गौरव को देखते हैं, जो अपनी माँ से मिलने गया था। एक्चुअली गौरव के पापा हमेशा काम में बिजी रहते थे, इसलिए वो उसकी माँ को टाइम नहीं दे पाते थे, जिसकी वजह से उसकी माँ को शराब की लत लग गई थी और उनकी कंडीशन अब काफी बिगड़ गई थी। इसलिए गौरव अपनी माँ से मिलने जाता है और उनके साथ टाइम स्पेंड करता है। ये देखकर गौरव के पापा भी काफी खुश थे। वो गौरव से कहते हैं कि वो जानते हैं कि गौरव उनकी जैसा नहीं बनना चाहता, लेकिन उसके पापा गौरव जैसा बनना चाहते थे, क्योंकि गौरव ने आज तक बहुत ज्यादा समझदारी दिखाई थी। ये देखकर गौरव भी काफी इम्प्रेस हो जाता है और उसके पापा और उसके बीच में जो भी गलतफहमी थी वो दूर हो जाती है। जिसके बाद गौरव समझ जाता है कि गोल्फ उसका पैशन नहीं है, वो तो बस उसे अपना अकेलापन दूर करने के लिए खेल रहा था। जिसके बाद गौरव पवन से बात करता है और उन दोनों की दोस्ती फिर से हो जाती है। लेकिन पवन काफी स्ट्रेस में था, क्योंकि सब लोगों का यही कहना था कि अगर उसने क्यू स्कूल क्लियर कर लिया तो उसकी लाइफ बन जाएगी। और इसी वजह से पवन काफी टेंशन में था कि अगर वो हार गया तो उसका क्या होगा। फिर भी पवन अच्छा परफॉर्म करने का ट्राई कर रहा था। ऐसे में दिनेश उसका बहुत साथ देता है और उसे ट्रेनिंग में मदद भी करता है। अब दिनेश और पवन की भी काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। चंदन ने बता दिया था कि वो दिनेश को डेट कर रही है, लेकिन ये सुनकर शाहरुख नाराज हो जाता है, क्योंकि वो भी चंदन से प्यार करता था। लेकिन ये बात वो चंदन को नहीं बताता। अब कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन पता चलता है कि दिनेश का एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें उसकी मौत हो गई थी। अब ये बात सुनकर पवन को काफी बुरा लगता है और वो बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है। कई दिनों तक वो घर से बाहर नहीं निकलता, क्योंकि वो काफी डरा हुआ था। तभी उसे पता चलता है कि उन्हें भी नया घर मिला है, लेकिन इन्होंने तो कुछ भी पैसे नहीं भरे थे। जब पवन जाकर उस ऑफिसर से पूछता है तो वो बताता है कि दिनेश ने उनका पेमेंट कर दिया था। अब ये देखने के बाद तो पवन को और ज्यादा बुरा लगता है,
क्योंकि वो दिनेश को थैंक्स भी नहीं कह सकता था। वो काफ़ी रोता है और रानी सर से मिलने जाता है। पवन रानी सर को बताता है कि उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा, उसने क्या सीखा है, उन्होंने उसे क्या सिखाया है, वो पूरी तरह से गेम को भूल गया है। रानी सर भी समझ रहे थे कि पवन काफ़ी टेंशन में है, इसलिए उसे ऐसा सब फील हो रहा था। इसलिए रानी सर उसे फिर से भारत नगर लेकर जाते हैं, जहाँ पर कुछ बच्चे गोल्फ खेल रहे थे और रानी सर पवन को भी उनके साथ खेलने के लिए कहते हैं। जब पवन उनके साथ खेलने लगता है तो उसका सारा टेंशन दूर हो जाता है और उसे याद आता है कि वो एक बेस्ट प्लेयर है और उन बच्चों के लिए इंस्पिरेशन भी। जिसके बाद पवन वापस आता है और उनका टूर्नामेंट शुरू हो जाता है। अब यहाँ पर पवन काफ़ी रिलैक्स होकर खेलता है और वो जीत भी जाता है। जिसके बाद पवन को 8 लाख रुपए का प्राइज मनी मिलता है, जिससे पवन की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी और अगर प्रॉब्लम्स होगी भी तो वो उन सब से डील करने के लिए तैयार था। साथ ही चंदन दिनेश की माँ को दिनेश के लिए हुए फ्लैट में लेकर जाती है और उन्हें बताती है कि दिनेश ने यह फ्लैट बुक किया था, उसने बेटे का फर्ज निभाया और चंदन बेटी होने का फर्ज निभाएगी। तो वही गौरव भी अपनी फैमिली के साथ खुशी खुशी रहने लगा था। तो वही चंदन भी टीवी शो एक्ट्रेस बन चुकी थी और वो EMIs प्ले करने लगी थी। अब शाहरुख की बात करें तो शाहरुख आज भी चंदन से प्यार करता है, लेकिन वो बता नहीं पाया। और रही बात रानी सर की, तो उन्हें बेटिंग की जो आदत थी उसके लिए वो ट्रीटमेंट लेने लगते हैं और उन्हें अपने नए स्टूडेंट्स मिल जाते हैं। और इसी के साथ ये सीरीज एंड हो जाती है। तो ये थी स्लम गोल्फ सीरीज की स्टोरी। अगर आपको इस सीरीज की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।